यह कथन श्री कृष्ण द्वारा उनके भक्तों और अनुयायी को दिए गए उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो उनके जीवन और भगवत गीता के उपदेशों से प्रेरित है। इसका गहरा अर्थ मानव जीवन के संघर्षों, चुनौतियों और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है और यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए मार्गदर्शन करता है। पहला, आध्यात्मिक समर्थन और मार्गदर्शन। रो मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। यह वाक्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक समर्थन और मार्गदर्शन का प्रतीक है। श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थितियां हों, वह कभी अकेले नहीं है। भगवान हर समय उसके साथ है और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में दुविधा में पड़े हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें इसी प्रकार का समर्थन देते हैं। वह उन्हें समझाते हैं कि जीवन में जो कठिनाइयाँ और दुविधाएं आती हैं, वो हमारे कर्मों और जीवन के ध्येय का हिस्सा है। भगवान के साथ होने की अनुभूति हमें आत्मविश्वास और शांति देती है, जिसे हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। दूसरा, दुविधाओं का समाधान। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हर दुविधा का समाधान देंगे। इसका अर्थ है कि जीवन में जब भी हम किसी असमंजस या निर्णयात्मक स्थिति में होते हैं, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। उनके उपदेश और शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है, चाहे वो धर्म हो, कर्म हो या मोक्ष हो। भगवत गीता में जब अर्जुन यह समझ नहीं पाते कि धर्म के अनुसार क्या सही है, तब श्री कृष्ण उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो हमें श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे हमें सही निर्णय लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। तीसरा, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बार बार यह कहा है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ का अर्थ यह भी है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब भगवान हमारे कर्मों में साथ देते हैं। वह हमारे अंदर विश्वास पैदा करते हैं कि यदि हम सही मार्ग पर हैं, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। कर्म योग का सिद्धांत यह सिखाता है कि हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार करें कि उसका फल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करता है, तो उसे जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है, और यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। चौथा, भक्ति और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण का संदेश भक्ति और आत्मसमर्पण का भी है। वह कहते हैं कि यदि व्यक्ति उन्हें सच्चे हृदय से भाजता है और अपनी समस्त चिंताओं को उनके ऊपर छोड़ देता है, तो वह उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। यह संदेश हमारे मानसिक और भावनात्मक तनाव को दूर करने का एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम अपनी इच्छाओं, भय और असुरक्षाओं को छोड़कर भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति योग का आत्मा की मुक्ति का सबसे सरल मार्ग बताया है। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो उसे संसार के मोह माया से छुटकारा मिल जाता है। भगवान की भक्ति हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकारात्मक और शांति की ओर ले जाती है। पांचवा, अवसाद और मानसिक तनाव से मुक्ति। जब श्री कृष्ण कहते हैं रो मत, तो इसका अर्थ है केवल शारीरिक रोने से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से दुखी और अवसादित न होने से है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं आती रहेगी, लेकिन हमें अपने आंतरिक शक्ति और भगवान के प्रति विश्वास को नहीं खोना चाहिए। आज के युग में जहां अवसाद और मानसिक तनाव आम समस्याएं बन चुकी हैं,
श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान पर विश्वास और उनके उपदेशों का पालन करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन और संघर्षों का सामना धैर्य और संतुलन से कर सकते हैं। छठा, जीवन का धैर्य। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उपदेशों को समझना चाहिए। जीवन केवल सांसारिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और भगवान के प्रति समर्पण है। जब व्यक्ति अपने जीवन के ध्येय को समझता है तब वो हर प्रकार की दुविधा और समस्या से ऊपर उठ जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जीवन और मृत्यु के आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हमें अपने सांसारिक जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन साथ ही आत्मा की मुक्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सातवां, अहम और स्वार्थ से मुक्ति जीवन। रो मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ का एक और गहरा अर्थ यह भी है कि हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। जब हम अपने आप को संसार के मोह माया और स्वार्थों में उलझा लेते हैं तब हमारी चिंताएं और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। भगवान की उपस्थिति का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपने अहंकारों और इच्छाओं को छोड़कर निस्वार्थ भाव से जीवन जिए। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अहंकार और स्वार्थ हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हमें अपने जीवन में इनसे मुक्त होकर सेवा, भक्ति, करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। आठवां, प्रकृति और नियति का सम्मान। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें प्रकृति और नियति का सम्मान करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कभी कभी हम परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान का विश्वास यह सिखाता है कि हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। यह दृष्टिकोण हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और इनकी योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों को बेहतर ढंग से स्वीकार कर पाते हैं। नियति का सम्मान हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहने की कला सिखाता है। नौवां, संतुलन और धैर्य। जीवन में संतुलन और धैर्य का महत्व श्री कृष्ण के संदेश में विशेष रूप से दिखाई देता है। जब वो कहते हैं कि वह हमारे साथ हैं तो वह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हुए संतुलित और धैर्यवान बनने रहना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति का मार्ग बताया है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और धैर्यवान होता है तब वह किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आसानी से कर सकता है। 10वां, अंतिम संदेश। अंततः श्री कृष्ण का यह संदेश कि रो मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर दुविधा का सामना तुम्हें दूंगा, जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें विश्वास, धैर्य, भक्ति और आत्मसमर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। यह संदेश केवल शारीरिक सहायता का नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक उत्थान का प्रतीक है। जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती और यही जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है।